प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रामपुर स्टडी पॉइंट में। आज इसमें हम प्रतिशत के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक चीनी का बिलियन का 6% भाग चीनी है। यदि बिलियन का आयतन 350 ml है तो इसमें पानी कितना है? मतलब चीनी का कोई बिलियन है, उसमें 6% भाग चीनी है। ठीक है, तो क्या पूछा है इसमें पानी कितना होगा अगर 350 उसका आयतन है बिलियन का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो 6/100 बराबर ही कितना हो गया 3/50। हमने मान लिया कि 50 कोई मतलब बिलियन रहा होगा 50। अब उसमें 3 तो क्या है चीनी है, 3 चीनी हो गई और 47 क्या हो गया हमारा पानी हो गया ना, पानी हो गया 47। ये क्या है, ये चीनी है 3। बिलियन की मात्रा कितनी है हमारी 50। 50 में 3 चीनी है और 47 क्या हो गया पानी हो गया। लेकिन वास्तव में हमारा बिलियन क्वेश्चन के अनुसार कितना है 350 है, 350 है। तो इसकी कितनी गुणा करी होगी इन्होंने 7 की, 7 गुना होगा 50 का 7 गुना। तो इसी प्रकार पानी भी कितना हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। अब 7 से गुणा करेंगे 47 की कितना आ गया 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 329 ml। पानी कितना रहा होगा उसमें 329 ml। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक फलों की टोकरी में 52% लीची हैं और 48% कीवी हैं। यदि वे संख्या में 50 हैं तो लीची और कीवी का अनुपात क्या है? समझ गए? इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो संख्या दे रखी है हमें कोई मतलब नहीं होता। जहां भी अगर अनुपात पूछा हो प्रश्न में तो संख्या का कोई महत्व नहीं होता, संख्या कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो 52% लीची है, हमसे क्या पूछा है लीची और कीवी का अनुपात। लीची मतलब एल मान लिया हमने और कीवी के। क्लियर? कितनी है 52%, 52% और ये कितने हैं 48%, 48%। देखो प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा और इसे काटेंगे कितने से 4 से, तो 13 चौक कितने होते हैं 52 और 12 मतलब 4 से काट रहे हैं इसे 13, ये 4 से काटेगा 13 बार, ये 4 से काटेगा कितना 12 बार। तो कितना अनुपात आ गया हमारा 13:12। ऑप्शन नंबर कितना है 13:12। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, क्योंकि ये 12:13 देखा। अगर हमसे कीवी और लीची का अनुपात पूछता तो 12:13 होता, लेकिन पूछा क्या लीची और कीवी का अनुपात। लीची और कीवी का अनुपात कितना हमारा 13:12, इसलिए क्या ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देखना कि इस प्रकार का विश्वास करना किस प्रकार क्वेश्चन वास्तव में आते हैं। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक मिश्र धातु में चांदी की मात्रा 35% है। यदि मिश्र धातु की समान मात्रा हो 119 ग्राम चांदी हो तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी? कितनी होगी? ये थोड़ी मिस्टेक है, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक है, समझ गए होगे। चलो करते हैं क्वेश्चन। कितनी है चांदी की मात्रा, कोई मिश्र धातु में चांदी की मात्रा कितनी है 75, वो 35% है, सॉरी 35% है, 35% है हमारी। तो 35 बटे कितना हो गया 35/100। इसे काट देंगे 5 से, ये कटेगा 7 बार और ये कट जाएगा हमारा 20 बार। मतलब ये हुआ कि अगर कोई मिश्र धातु कितनी रही होगी हमारी 20 रही हो, 20 हो, अगर 20 हो तो उसमें चांदी कितनी हो जाएगी हमारी, चांदी हो जाएगी 7। ये है चांदी, चांदी कितनी है हमारी 7। तो अन्य तत्व कितने रहे होंगे 13 रहे होंगे ना। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा है मिश्र धातु की समान मात्रा हो, तो चांदी कितनी है 119 ग्राम है, 107 नहीं है, अब कितनी है 119 ग्राम है, 119 ग्राम। तो ये कितने गुना हो गया 17 सत्ते कितने होते हैं 119, मतलब 17 से गुणा करेंगे 7 की तब 119 आएगा हमारा। समझ गए?
तो क्या पूछा उसमें, मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी। अब 7 से गुणा कर रहे हैं तो 119 आ रहा, तो ये 7 से ही से गुणा करेंगे 13 की, 17 से इसकी गुणा करेंगे 13 की, तो कितना आएगा 13 सत्ते कितने होते हैं 51, हासिल लगे 5 और 13 का ना 17 कितने होते हैं 17 कितने हो 51, हासिल लगे 5 और 17 का ना 17 और 5, 17 और 5 कितने हो गए 22, 17 और 5 22, कितना आ गया 221। इसमें अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होगी 221। ऑप्शन नंबर कौन ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ गए। एक बार समझाता हूं आपको, 35% चांदी है, अगर मान लिया हमने 35% चांदी है तो कितनी 35/100 हो गया, मतलब इस 5 से काटा 7/20 आ जाएगा। मतलब अगर ये है 20 में से 7 चांदी है तो 13 क्या होंगे अन्य तत्व होंगे, लेकिन 7 नहीं चांदी कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 119 ग्राम चांदी है, तो 119 ग्राम चांदी करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा 17 से गुणा करनी पड़ेगी 7 की, 17 से गुणा करनी पड़ेगी 7 की। फिर क्या करा इन्होंने 17 से गुणा करने के बाद क्या करा इन्होंने 119 आ गया, 17 गुणा किससे करेंगे हम 13 से, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, किसी संख्या का 28% 77 है तो संख्या क्या है, मतलब किसी संख्या का 28% 77 है, मतलब इसमें दे रखा सीधा सीधा, कोई बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। 28% बराबर कितना है 77 है, कोई संख्या रहेगी अपने आप में, कुछ संख्या कितनी होती है 100% होती है, इसे काट देंगे कितने से 7 से, 7 चौक और 7 ही का ना एक बार सॉरी देखो 28% दे रखा है ये, 28% बराबर कितना 77, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 ही का ना 7, 11 आ गया। अब इसे बनाना हमें 100, किससे गुणा करेंगे 25 से, 25 चौक कितने हो गए 100, 25 गुणा 4 बराबर ये परसेंट निशान लग रहा है हमारा, बराबर कितना 11 गुणा 25, ये हो गया हमारा कितना 100% बराबर 11 के 25 गुणा करेंगे कितना हो गया, देखो 2 और 5 को ऐसे लिख देंगे, 5 और 2 कितना हो गया 7, कितना 275। 100 कोई संख्या होती है अपने आप में 100% होती है, क्लियर है, समझ गए, मतलब संख्या कितनी रही होगी वो एक 275 रही होगी, क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, 6 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है। अब देखो 6 घंटे पूछा है एक दिन में, 6 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। हमेशा जब परसेंटेज या कोई भी चीज निकालनी होती है हमें तो सेम यूनिट में आती होती है, 6 घंटे हैं तो दिन को भी घंटों में चेंज कर लिया हमने। अब ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से कर देंगे गुणा, अब 6 चौक 24, 1/4 आ गया, 1/4 ऐसे काटेंगे 4 से कितना आ गया 25, 25 चौक 100 होते हैं, कितना हो गया 25%। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 325 का 36% क्या होगा, ठीक है। अब देखो इस 325 36 से गुणा नहीं करेंगे या बटे 100 करके नहीं करेंगे, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ आपको मैं, क्या है सबसे सिंपल तरीका, ये 325 है, 325 को हमने तोड़ लिया, 300 प्लस 25 गुणा 36%, 36/100 कर दिया हमने। अब देखो 300 का 36% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 से कितने होते हैं 108, 0 0 कर जाएंगे दोनों। अब निकालेंगे किसका 36 का निकालते हैं 25%, तो 25 चौका 100 होते हैं, 4 से भाग करेंगे कितना आ गया 9, क्लियर। 8 और 9 कितना हो गया 17, 117 आंसर हो गया इसका, समझ गए। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है हमें, जो भी समझदार विद्यार्थी होते हैं वो कभी भी डायरेक्ट गुणा नहीं करते, इसे तोड़ के गुणा करनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से ये हल हो जाते हैं क्वेश्चन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा 117 था ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा, उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है।
अब कोई संख्या है, वो संख्या 240 दे रखी है, 240 हमें कब होगी, 100% होगी हमारी, 100% होगी हमारी, कितनी, 240। हमें निकाल लिया इससे 30% अधिक, मतलब 130% निकाल लिया हमें। अगर 100 गुणा 130/100 कर दें तो 130 मिल जाएगी हमें। वही है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 240 गुणा 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया, 130% आ गया ना हमारा, 130%। कितना हो गया 24 की, अब क्या करेंगे 24 की और 13 की गुणा करेंगे, 130% बराबर क्या आया हमारा, 24 गुणा 13, 13 चौक कितने होते हैं 52, 13 दूनी 26, 26 और 5 कितने हो गए 31। क्लियर, 130% कितना आ गया 312। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या का 65% 91 है, संख्या का मान कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो 91 क्या दे रखा है, 65% दे रखा है, 65% बराबर 91। अब इसे काट सकते हैं हम कितने से, 13 से काट दें, 13 पंजे 65 और 13 सत्ते 91। अब हमें बनाना कितना, संख्या मान बताना, संख्या कितनी होती है 100% होती है। 5 हमारे पास है तो कितने से गुणा करें, 5 गुणा 20 बराबर, जब 20 से गुणा इधर करिए तो 20 से गुणा हमें इधर भी करनी पड़ेगी, 7 दूनी 14, कितना हो गया 140। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, 140 का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करें। अगर किसी भिन्न के अंश में 12% वृद्धि कर दें और हर में 2% कमी कर दें तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 6/7 हो जाता है। तो मूल भिन्न पूछ रहा है हमसे। इस प्रकार क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना, जब भिन्न निकालनी हो हमें तो क्या करते हैं, भिन्न निकालनी होती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो मान दे रखा है हमें उसे लिख लेते हैं 6/7। अब जितनी कमी हो रखी, जो हर में कमी होती है वो लिखते हैं ऊपर, जो अंश में कमी या वृद्धि होती है वो लिखते हैं नीचे। अब गुणा का निशान लगा देते हैं और क्या करते हैं, हर में कमी कितनी हो रही है 2% की, तो 100 में से 2 कम कितना बचेगा 98। अब वृद्धि कितनी हो रही है अंश में 12% की, तो 100 में 12 जोड़ देंगे कितना 112। अब इसे काटा पीटी कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको। देखो 7 से काटेंगे तो ये आएगा 14 बार 14 7 98 होते हैं, फिर 14 से काटेंगे 14 7 98, 14 अट्ठे 112, 8 बार कट गया, ये मतलब 6/8 आ गया। इसे काट दो और 2 से 3 और ये आ जाएगा 4, मतलब ऑप्शन क्या आ गया हमारा 3/4। इसका आंसर कितना होगा 3/4 भिन्न रही होगी, जो मूल भिन्न थी 3/4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, समझ गए हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रत्येक कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि प्रत्येक माह वह 6300 की बचत करती है तो उसकी मासिक आय कितनी है। मतलब 30% अपने घर के किराए पर खर्च करती है और शेष जो बचा उसका 60% घरेलू व्यय पर खर्च कर देती है, फिर भी वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है। तो पूछ रहा है उसकी मासिक आय कितनी है। देखो मान लिया हमने कृतिका की मासिक आय कितनी है, एक्स है, एक्स मान लिया। अब 30% खर्च कर रही है, वो कितने बचेंगे उसके 70% बचेंगे। 70% को ले सकते हैं हम 7/10। क्लियर, 60% वो घरेलू खर्च मतलब व्यय पर खर्च कर रही है, शेष का जो बचा इसका 60%, मतलब कितना बचा उसके पास 40%। अब 40% क्या ले सकते हैं हम 2/5,
भिन्न मतलब प्रतिशत का मान हमें भिन्नों में लिखना आना चाहिए। 40% बराबर कितना होता है? 2/5 होता है। अब कितना बचा रही है वो, इसके बराबर किसके है? 6300 के, 6300 के। अभी देखो 7 से काटेंगे इसे, 7 नाम 63, ये 900 आ गया। इसे काटेंगे 2 से तो 5 बार आ गया, मतलब 5 पंजे 25। अब 25 गुणा किससे कर देंगे हम? देखो 25 गुणा करेंगे 900 से। x बराबर हमारा क्या आ गया? x बराबर 900 गुणा 25। 25 नियम कितने होते हैं? 225 और 00 ये है ही हमारा। कितना आ गया? 22,500। उसकी मासिक आय कितनी रही होगी? 22,500। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।